हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बच्चों। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। आपको पता है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 5 किंगडम थ्योरी पढ़ी थी और 5 किंगडम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। उसी फर्स्ट किंगडम मोनेरा की डिटेल्ड हम स्टडी करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगी। आपको ध्यान होगा कि मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल के बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता और सेल्स भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी उनके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल उनके अंदर, और जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है या क्रोमोसोम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक ही होता है। तो मोनेरा जो है उसका ही डिस्क्रिप्शन हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। मोनेरा के अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एवरीवेयर अकर्स, एवरीवेयर सभी जगह पाए जाते हैं वो। ठीक, और इवन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, स्नो के अंदर, डीप ओशंस के अंदर भी बैक्टीरिया जो हैं वो मिलते हैं। तो बैक्टीरिया कम्स अंडर ए किंगडम मोनेरा एंड बैक्टीरिया अकर एवरीवेयर सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। सभी जगह मिल सकते हैं ये, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस हैं उनके अलावा भी जो सिचुएशन अकॉर्डिंग नहीं होती वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर सकते हैं। सब नंबर 1 है स्फेरिकल कोकस, मीन्स जिनका साइज जो शेप होता है अगर वो राउंड शेप का होता है तो हम इन्हें कोकस कहते हैं, और प्लूरल कहें तो कोकाई कहलाते हैं। अगर राउंड शेप रोड शेप होती है तो बोलते हैं बेसिलाई, बेसिलस बोलते हैं सिंगल को, और प्लूरल को बोलते हैं बेसिलाई। अगर कॉमा शेप के होते हैं तो विब्रियो कहते हैं, और प्लूरल की बात करें तो विब्रियो कहते हैं। स्पाइरल शेप के होते हैं तो स्पाइरलम कहते हैं, और प्लूरल को स्पाइरिला कहते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम बैक्टीरिया को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कोकाई मीन्स राउंड शेप, रॉड शेप हो तो बेसिलस, स्पाइरल शेप हो तो स्पाइरलम, और अगर कॉमा शेप के होते हैं तो विब्रियो। ठीक है, बैक्टीरिया शो द डाइवर्सिटी इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स उनके अंदर जो होने वाली बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं वो। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स दे मेक देयर फूड देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बना सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेसिस से भी अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक, और कुछ जो अदर्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो कि फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। अब हम इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। अर्थ पर जो सबसे पहले बैक्टीरिया डेवलप हुए थे वो आर्की बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले अर्थ पे आए थे। तब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं था, तो सिचुएशन बहुत ही जो थी वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज़म नहीं थी। उस समय इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को एग्जिस्ट किया, तो इसलिए ये स्पेशल बैक्टीरिया हैं। ये बहुत सारे जो है हार्श हैबिटेट के अंदर भी मिल सकते हैं ये, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, कोई एरिया जो बहुत ज़्यादा साल्टी है वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं, और ये हेलोफिलस कहलाते हैं। अगर ये साल्टी एरिया में मिलते हैं तो हम इन्हें हेलोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं तो थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं, और बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया में मिलते हैं तो मिथेनोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्टी एरिया में मिलते हैं तो हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं तो थर्मो एसिडोफिल्स, मार्शी एरिया में मिलते हैं तो मेथेनोजेंस कहलाते हैं।
आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर बैक्टीरिया से सेल वॉल के अंदर भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होने के लिए इनकी सेल वॉल जो होती है वो भी स्पेशल होती है। ठीक है, मैथिनोजेंस जो होते हैं वो गट में, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ और बफेलो, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बायोगैस का प्रोडक्शन या मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दियर एनिमल्स। इनके जो काऊ डंग होता है उनसे इन एनिमल्स की, जो जैसे काऊ का काऊ डंग होता है, इन एनिमल्स के डंग से बायोगैस जो है उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो मैथिनोजेंस जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स की गट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गीज। ठीक है, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है इनके ऊपर। इसके अलावा इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और ये जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मींस ग्रुप बनाकर रहते हैं, सिंगल सेल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट लाइक होता है। फ्रेश वाटर होते हैं या मराइन वाटर या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकती हैं, और उनकी जो कॉलोनी होती हैं उसके अराउंड एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है। दे हैव ए हेट्रोसिस्ट। इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस हेट्रोसिस्ट। दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द blue green algae or eubacteria and responsible for nitrogen fixation like nostoc and anabina, because नाइट्रोजन जो होता है उसे डायरेक्टली प्लांट और एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें कंपाउंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और कंपाउंड फॉर्म में चेंज करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और देखिए कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। इसके अराउंड जो होता है वो एक जिलेटिनस शेथ होती है, एरी जिलेटिनस शेथ, एंड इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रोसिस्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो एग्जांपल इज़ नॉस्टॉक। इसका स्ट्रक्चर है, नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। तो स्पेशल सेल वॉल होती है इनकी, सेल वॉल रिजिड सेल वॉल होती है, फिलामेंटस होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो है क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कॉलोनियल होते हैं, म्यूसिलिनस या जिलेटिनस शेथ प्रेजेंट होती है, हेट्रोसिस प्रेजेंट होती है। ये सब इनका कैरेक्टर है। ना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मैंने एक तो फोटोसिंथेटिक बताया था आपको, कीमोसिंथेटिक बताया था। तो कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी के रूप में करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, इनकी रिसाइकलिंग के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग का मीन्स क्या होता है कि अपन इन न्यूट्रिएंट्स को अर्थ या से ही ऑब्टेन करते हैं और अगेन आफ्टर डेथ वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। मीन्स अपन एनवायरनमेंट से यूज़ करते हैं और अगेन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसे कहते हैं रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकल होते रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, इनकी रिसाइकलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं और एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में चेंज करके अगेन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिकम्पोजिशन।
और ये डिकम्पोज़र्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं इसलिए डिकम्पोज़र्स कहलाते हैं। ये बहुत यूज़फुल भी हो सकते हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन में और एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, ये पैथोजन की तरह रिएक्ट करते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, ये एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो है वो प्लांट डिजीज़ है, जो कि सिट्रस प्लांट्स में होता है। तो सिट्रस प्लांट के अंदर होने वाली डिजीज़ है, लाइक लेमन वगैरह सिट्रस प्लांट उनमें होता है। इट ऑल्सो कॉज द डैमेज इन क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स में डैमेज कॉज कर सकते हैं। एनिमल्स और पेट्स के अंदर भी ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो बाइनरी फिजन के कारण या स्पोर्स के कारण होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक ही सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं तो एक ही सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो कहलाता है बाइनरी फिजन। और कुछ स्पेशल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो, अगर उसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो स्पोर के थ्रू हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, और बाकी बाइनरी फिजन द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मतलब यूनिपेरेंटल मीन्स एक ही जो है उसके द्वारा हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें केवल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इनका होता है, तो इसलिए इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो भी बहुत सिंपल टाइप का होगा। ओनली डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक और मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म आता है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। इनके अराउंड बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, और ये विदाउट O2 जो है वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इवन ये भी जो है पैथोजेनिक हो सकते हैं, ये भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर। तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, they do not have the cell wall, they survive without the O2, and many mycoplasma are cause the disease in plant and animals। ये प्लांट और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिवाइड होते हुए, ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम डिवाइड हो रहा है बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया सेल दो बैक्टीरिया सेल में डिवाइड हो रहा है। इसका डीएनए है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है इस मेम्ब्रेन के अराउंड। ठीक है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो बहुत सिंपल होता है, और इसके अंदर एसेक्सुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए ट्रांसफ़र से भी होता है। तो ये आज हमने पढ़ा मोनेरा किंगडम के बारे में डिस्कस हमने कर लिया। आप इसे अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल हम नया किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटेस्टा।